तब क्या हाल चाल है सबका? बढ़िया? बढ़िया ना? तो आज हम लोग है, आज कितने तारीख? 2 तारीख। तो आज हम लोग क्लास 10th का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो बैच स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जब किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसका नींव देखते हैं। क्या देखते हैं? नींव। और हम लोगों का बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो नींव है वो पहले सिलेबस है। क्या है? जब तक अच्छे से सिलेबस हम लोग नहीं देखेंगे तब तक हम जितने अच्छा मार्क्स चाहेंगे उतना अच्छा मार्क्स नहीं आ सकता है ना। तो पहले हम लोग देखेंगे अपना अपना सिलेबस। अच्छा, 9th में हम लोग थोड़े बहुत सिलेबस का बात किए हुए थे ना। चलिए पहले देखते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट का सोशल साइंस का। किसका? स्पेलिंग कीजिए। सोशल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्या चीज? सामाजिक विज्ञान। चलो अब इसके अंतर्गत हम लोग कितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं? 3, 4। कौन कौन? हिस्ट्री, इसको क्या कहते हैं? क्या चीज? इतिहास ना। उसके बाद ज्योग्राफी, इसको क्या कहते हैं? चलो उसके बाद पॉलिटिकल, इसको क्या कहते हैं? राजनीतिक विज्ञान या शास्त्र ना। चलिए और एक क्या बच गया? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, हाँ चलो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। चलिए देखिए, ये हम लोग को 10th में अपने सोशल साइंस के अंतर्गत इतना सब्जेक्ट पढ़ना है। और एक और चीज पढ़ना है, आपदा प्रबंधन। क्या चीज? आपदा प्रबंधन। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिजास्टर मैनेजमेंट। हिंदी में आपदा प्रबंधन। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग को सोशल साइंस में इतना जो है पढ़ना है। 4 पार्ट पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। एक है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो हम लोग देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितना कितना नंबर का सब पूछता है। पता है तुम लोगों को? नहीं पता है? चलिए देखिए, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र। अच्छा इंग्लिश में ना पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स भी खाता है, ठीक है ना? सिविक्स नागरिक शास्त्र। ये देखिए, उसके बाद में एक आएगा अर्थशास्त्र, और एक क्या बोले हैं? आपदा प्रबंधन। चलिए अब हम लोग देखेंगे इस 21 में से कितने कितने मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, हम लोग का जो सोशल साइंस का पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है? 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में 2 भाग में बटा हुआ है। ये पता है? एक प्रैक्टिकल जो स्कूल लेता है, कितने मार्क्स? 20 मार्क्स। कितने मार्क्स? और बाकी कितना बच गया? तो 80 हम लोग ये सब पढ़कर लाते हैं। कितना मार्क्स का बोलो तो? 80 मार्क्स का। अब देखो,
अब देखेंगे कि इतिहास जो है वो कितना नंबर का पूछेगा, भूगोल कितना नंबर का पूछेगा, राजनीतिक शास्त्र कितना नंबर का, अर्थशास्त्र कितना नंबर का, और आपदा प्रबंधन कितना नंबर का। अच्छा कोई बताएगा, बोलो तो इतिहास कितने नंबर का पूछेगा, बोलो। 80 नंबर का। अरे 80 नंबर का तो टोटल एग्जाम में है, 20-20 नंबर का पूछेगा, लेकिन यहाँ पे तो फिर 5 है। देखो इतिहास पूछता है 20 नंबर का, कितने का, 20 का। भूगोल भी पूछता है 20 का, लेकिन राजनीतिक शास्त्र लगभग जो पूछता है वो 17 नंबर का, लगभग। और शास्त्र भी लगभग कितने नंबर का, 17 नंबर का। अब जो तो कितना हो रहा है, 74। बाकी कितने नंबर बच गया 80 पुराने में, 6 नंबर। तो आपदा प्रबंधन कितने नंबर का, 6 नंबर का। कितने नंबर का, 6 नंबर का। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोगों को अपने अपने सब्जेक्ट का इंग्लिश में स्पेलिंग तक याद है? अगर नहीं है तो नोट कीजिए जल्दी। चलो जल्दी जल्दी करो। ये करना है इनके से क्या कहलाता है, हो गए, लिख लिए। चलिए तो कहने का तात्पर्य है कि आप लोगों को पता होगा कि इतिहास 20 नंबर का पूछता है। आप लोग जहां जहां लिखे वहां पे लिख लीजिए मार्क्स इतने इतने नंबर का पूछता है, कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। ये 20 नंबर कहां से देगा, स्कूल से, प्रैक्टिकल ना। हमने सिलेबस अपना अपना देख लिया, क्या क्या पढ़ना है सोशल साइंस में। चलो ये इतना हम देख लिए ना। अब देखते हैं, हम लोगों ने 9th जैसे तैसे बिता दिया ना। हम लोगों को 10th जो है वो जैसे तैसे नहीं बिताना है, जैसे तैसे नहीं बिताना है। हम लोग काम आज करने वाले हैं 450 प्लस मार्क्स पे, 450 प्लस मार्क्स पे। और शुरू से हम लोग इतना मेहनत करते चलेंगे कि बाद में हम लोगों को ओवर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, हम लोग एकदम अपना एकदम टारगेट ही बना लेंगे कि 450 प्लस मार्क्स से कम नहीं आना चाहिए। और ये आएगा कैसे, क्या सब ला देगा, नहीं लाएगा। वही लाएगा जो शुरू से एकाग्रता के साथ, एकदम फोकस के साथ, एकदम कॉन्सिस्टेंसी के साथ क्या करेगा, मेहनत करेगा, है ना। इधर उधर नहीं करेगा। 9 में तो तुम लोग कुछ पढ़ा नहीं है ना, जो पढ़ा कोचिंग में पढ़ा, उसके बाद में नहीं पढ़ा, यही ना। लेकिन 10 में से करना है, नहीं करना है। हम लोगों को बराबर, है ना, हम लोग को बराबर देना है सारे समय में, एकदम जितना सब्जेक्ट है ना सबको बराबर समय देना है। तुम लोगों को 10 में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, टोटल का नाम बताओ, बताओ जल्दी। पहला मैथमेटिक्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गणित। दूसरा बोलो हिंदी। क्या चीज, चलो। तीसरा इंग्लिश। चलिए पता है इंग्लिश में हम लोग का 100 मार्क्स का एग्जाम लेता है, लेकिन इसका मार्क्स नहीं जुड़ता हम लोग के फाइनल में ना। जब हम लोग दे देते हैं, भले हम 80 नंबर क्यों ना लाए, लेकिन इसका मार्क्स
नहीं जुटेगा, है ना। तो एक दूसरा क्या हो गया, तीसरा देखो इंग्लिश, क्या चीज, इसको इंग्लिश को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या चीज, अंग्रेजी ना। चलो चौथा, ये कितने नंबर का पूछता है, 100 नंबर, कितने नंबर, संस्कृत। उसके बाद में एक आएगा साइंस, क्या चीज, साइंस मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, विज्ञान। और पता है इसमें आप लोगों को 3 पार्ट पढ़ना है, कितने पार्ट, पहला इसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र, है ना। दूसरा बायोलॉजी, है ना। ये किसका पार्ट, ये आपको लोगों का जो है साइंस कितने नंबर का पूछेगा, 100 नंबर में 80 नंबर का हम लोग एग्जाम देंगे और 20 नंबर प्रैक्टिकल का ना। फ्री में नहीं देता है, मतलब देता तो फ्री में है लेकिन एग्जाम लेकर, स्कूल में ही एग्जाम लेकर देता है। किसी बच्चे का 18 देगा, किसी बच्चे का 19 देगा, है ना। और जो का ठीक ठाक रहता है, जो टीचर को पढ़ा फुसला लिया तो उसको 20 में 20 मिल जाता है। तो ये भी कितना नंबर हो गया, 100 नंबर। मैथ कितने नंबर, 100 नंबर, हिंदी, अंग्रेजी, 100 नंबर, लेकिन इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है। चलो संस्कृत 100 नंबर, कितने नंबर, अब जोड़ो, 1 2 1 3, और एक हम लोगों का क्या चीज, एक हम लोगों का सोशल। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इसके अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट क्या ना, ये कितने नंबर, 100 नंबर, 20 प्रैक्टिकल और 80 बोर्ड एग्जाम ना। चलिए ये भी 100 नंबर। अब देखो, अब जोड़ो कितने नंबर हो गया, यहाँ पे 500 हो गया, जोड़ो तो 1 2 3, ये अंग्रेजी का तो नहीं जुड़ेगा, तो 1 2 1 3, 3 1 4 1 5, कितना 100, 500। और एक जो होता है अंग्रेजी ना, इंग्लिश का, लेकिन हम लोग कितना भी मार्क्स लेंगे लेकिन इसका मार्क्स जुड़ेगा इंग्लिश का। हम लोगों को 500 में ही खेल खेलना है, क्या करना है, 500 में ही, 500 में ही हम लोग देखो 500 में हम लोग को खेल खेलना है। इंग्लिश तो इसको छाट ही दो ना, हम लोग लास्ट टाइम में भी पढ़ के क्या कर सकते हैं, इसमें पास कर जाएंगे, है ना। और जो थोड़ा बहुत शुरू से देखेगा तो उसमें भी बहुत अच्छा नंबर लाएगा, लेकिन इसका मार्क्स जुड़ता है। तो हम लोग को मेन फोकस क्या चीज पर करना है, क्या चीज पर, मैथ पर, है ना। उसके बाद में हिंदी, फिर उसके बाद सोशल साइंस। ऐसे भी तुम लोग सोशल साइंस पर फोकस नहीं करे हो तो हम करवा ही देंगे, है ना। बाकी तो एकदम करना ही है। रह गया अब हम लोगों को शुरू से पढ़ने का, है ना। शुरू से हम लोग पढ़ेंगे कैसे, मेहनत कैसे करेंगे। अभी आजकल सब स्कूल जाते हो, नहीं स्कूल बंद है। चलो अगर मान लो अगर स्कूल जाओगे या नहीं जाओ तो हम लोग मॉर्निंग में, अभी जो ठंड का मौसम है तो हम लोग लेट आते हैं ना। जैसे ही ठंडी खत्म होगी, जैसे ही गर्मी आएगा, हम लोग फिर अपने पुराने वाले समय पे 5:30 बजे आना शुरू कर देंगे। अब 5:30 से जो तुम लोगों का क्लास चलेगा कितने बजे तक, 9 बजे तक। कितने बजे तक, 9 बजे तक। अब हम लोग तो यहाँ पे सारा चीज कवर कर लेंगे, लेकिन घर पे कैसे पढ़ना है शुरू से, ताकि हम लोगों का जो टारगेट है कितना,
450 प्लस ना। ये टारगेट कैसे हम लोग अचीव करेंगे? देखो, क्लास में तुम जितना भी पढ़ लो, है ना, ट्यूशन, स्कूल, कोचिंग कितना भी करो, लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो रिजल्ट आने वाला नहीं है। मेन फोकस हम लोगों को कहाँ पे करना पड़ेगा? घर पे ना, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। एकदम सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, एकदम धुरंधर जैसा। किसके जैसा? धुरंधर जैसा। एकदम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और देखो, मार्क्स उसी का आएगा जो अपने साथ ना क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेगा। क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। पता है, हमने यहां पे लगाया है थंबनेल, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? कॉन्सेप्ट क्लियर, है ना। जो स्टूडेंट अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया, वो 450 प्लस क्या 400, हाँ रट के तो आ सकता है, लेकिन 450 प्लस मार्क्स नहीं ला सकता है। 400 तक ला देगा, लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा वो 450 क्या, वो टॉप 10 में भी आ सकता है और रैंक 1 भी ला सकता है पूरे बिहार में। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? शुरू से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। अगर किसी चीज में प्रॉब्लम चले ना, किसी चीज में प्रॉब्लम हो, जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, वहां सर अवेलेबल रहते हैं। तुम लोग कोई भी क्वेश्चन वहां से उठाकर पूछ सकते हो कि सर यह क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। और किसी भी क्वेश्चन के न बनने के पीछे कारण होता है 2 चीज। क्या तुमने क्लास का लेक्चर अच्छे से अटेंड नहीं किया, है ना, उसके बाद में अटेंड करने के बाद में तुमने भी घर पे उसका रिवीजन अच्छे से नहीं किया। अगर ये 2 काम अगर तुम लोग अच्छे से कर लेते हो, क्लास का लेक्चर अटेंड करे हुए अच्छे से, है ना, जो सर पढ़ाएंगे वो अच्छे से देखोगे, उसके बाद में अगर घर पे वही जाकर तुम लोग रिवीजन करोगे, तुम लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्या हम जितना क्वेश्चन आएगा बचेगा? नहीं बचेगा। उसके बाद हम लोग हर एक संडे को 9th में जैसे टेस्ट लिए हुए थे, तो लास्ट टाइम में लिए हुए थे ना, इसमें हम लोग इस संडे को छोड़कर नेक्स्ट संडे से हम लोग टेस्ट लेंगे। क्या चीज से? नेक्स्ट संडे, क्योंकि संडे के दिन क्या बंद रहता है? स्कूल। और टेस्ट में हम लोग को टाइम चाहिए एकदम भरपूर, है ना, चाहिए ना। तो डेली हर संडे का संडे हम लोग टेस्ट लेंगे सब्जेक्ट वाइज। क्या चीज? सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स विषय। चलो, और जब जैसे ही मंथ का लास्ट संडे पड़ेगा, मंथ का लास्ट संडे, उसमें फुल टेस्ट होगा। उसमें फुल टेस्ट होगा, यानी कि जो सर जहां तक पढ़ाए वहां तक। ठीक है। तो टेस्ट तुम लोग कभी मत छोड़ना, टेस्ट कभी मत, है ना। पता है ये टेस्ट ना स्टूडेंट सबके लिए बहुत काम का आता है। अगर मान लो सर यहाँ पे अगर 50 ऑब्जेक्टिव करवाते हैं टेस्ट में, कितने ऑब्जेक्टिव? अगर मान लो कि हर वीक अगर सफल ना हुआ हम लोगों का टेस्ट, अगर एक महीना में हम लोग 2 से 3 देंगे तो 150 ऑब्जेक्टिव कितने? अभी कौन सा मंथ चल रहा है? कौन सा? हम लोग एग्जाम कब देंगे? कब देंगे? फरवरी में। 15 तारीख के बाद हम लोग के पास कितना समय है? हाँ छोड़ो, हम लोग वो नहीं जानते। हम लोग के पास 365 डे है। कितना? वो 14 महीना 13 महीना को गोली मारो, 365 डे। मान लो शादी ब्याह, पर्व त्योहार, तबियत पानी, इधर उधर जाना आना, मान लो हम लोग 2 महीना उसको भी खत्म करते 65 दिन। हम लोग के पास कितना दिन बचा? कितना? 300 डेज बचा ना। अगर हम लोग टेस्ट छोड़कर घर पर अगर 10 ऑब्जेक्टिव याद करते हैं, 10 ऑब्जेक्टिव याद करते हैं, 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप यानी 2 मार्क्स का जो आता है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स का, और वीक में एक हफ्ते में टोटल अगर हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन करते हैं, कितने मार्क्स का याद करते हैं, तो पता है अब तुम लोग जोड़ कर देखो कि अगर 300 दिन है, अगर हम लोग 10-10 ऑब्जेक्टिव, ज्यादा तो लोड लेना नहीं है क्योंकि हम लोग को शुरू से मेहनत करके जाना है,
300 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? कितना आएगा? 3000। हम लोग को एग्जाम कितने का देना है? ऑब्जेक्टिव कितने का देना है? 40 नंबर का ना। तो हम लोग से कितना पूछेगा? 80। डबल पूछता है ना? कितना पूछेगा? 80 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? 1 मार्क्स वाला ना, OMR भरने वाला। अगर 80 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, हम लोग ने 3000 पूरे साल में याद किया है सारे सब्जेक्ट मिलाकर, वहां पे 80 पूछेगा। और बनाना कितना है? बनाना कितना है? क्या नहीं बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं? बनेगा ना। तो शुरू से मेहनत करके चलेंगे तब तो बनेगा। बनेगा ना। हमने 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन कितना किए हुए थे? 2। एक दिन में कितना? 300 दिन में 300 दिन में 600। और वहां पे पूछेगा कितना? नहीं, 80 वो कहां से पूछ देगा? 5 नंबर वाला पूछेगा। अगर 100 मार्क्स में तो कितना पूछेगा? 8 गो, जिसमें से कितना बनाना है? 4 गो। कितना बनाना है? 4 गो। अब मान लो जितना पूछेगा उसके आधा बनाना है, क्या हम लोग नहीं बनाएंगे? बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? क्या पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा ना। एकदम शुरू से हम लोग को मेहनत करते चलना पड़ेगा, ताकि बाद में ओवरलोड। बहुत स्टूडेंट क्या करता है पता है? एक स्टार्टिंग में नहीं पढ़ेगा, वो लास्ट में सोचेगा क्या चीज से हम लोग रट के क्या कर लेंगे? पास कर लेंगे। क्या कर लेंगे? और पास होने को हो भी जाता है। लेकिन क्या जो शुरू से मेहनत कर रहा है, जो लास्ट में पढ़ के एग्जाम दिया है, उसका नॉलेज उसके नॉलेज का बराबरी कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता है। और पता है, और जो बिहार बोर्ड जो हम लोग एग्जाम देने वाले हैं 10th का, है ना, ये हम लोग का कौन सा बोर्ड है? बिहार बोर्ड है ना। कौन सा बोर्ड? इस हम लोग जब पढ़ाई का पहला नींव क्या है? क्लास 10th है। पहला नींव क्लास 10th है। जैसे ही हम लोग क्लास 10th पास करते हैं, है ना, बस धुरंधर जैसा शुरू से मेहनत करना चाहिए। किसके जैसा? धुरंधर जैसा। अच्छा, करना है कि नहीं करना है? करना है ना, पक्का। आज 2 तारीख है। अच्छा बताओ, पहला तारीख कल 1 जनवरी था ना, उस दिन तुम लोग क्या क्या किए? अच्छा, कितना घंटा पढ़ो सो बताओ? चलो अच्छा, तब तक हम लोग का बैच शुरू नहीं था, और अब हम लोग का बैच शुरू हो गया है ना। तो आज से ही क्या चीज? आज से ही एकदम खतरनाक तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, है ना, ताकि सामने वाला भी हम लोग को टक्कर ना दे सके। ठीक है, चलिए। तो कहने का मतलब है